जय हिंद स्टूडेंट्स। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल क्लास में हम क्या देखे थे? छत्तीसगढ़ का भौगोलिक या प्राकृतिक विभाजन देख रहे थे। क्या देखे थे? छत्तीसगढ़ का भौगोलिक या प्राकृतिक विभाजन, ठीक है। तो भौगोलिक और प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत क्या देखे थे? छत्तीसगढ़ को भौगोलिक या प्राकृतिक दृष्टि से चार भागों में बांटा है। कितने भागों में? चार भागों में। पहला कौन सा था? पूर्वी बुंदेलखंड का पठार। पहला भाग कौन सा था? पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार। दूसरा क्या देखे थे? जसपुर शामली पाट प्रदेश। दूसरा देखे थे जसपुर शामली पाट प्रदेश, ठीक है। तीसरा आज पढ़ना है आपको, क्या है? छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन बोलते हैं इसको, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैदान। और चौथा दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार, ठीक है। तो कल की क्लास तक हम कहां देखे थे? पूर्वी बघेलखंड पठार हो गया था, जसपुर शामली पाट प्रदेश हो गया था, ठीक है। आज की कक्षा में क्या देखे? छत्तीसगढ़ का मैदान। तो वॉल्यूम और कैमरा क्वालिटी देख लीजिए, उसके बाद हम कुछ 2 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ सर, क्लास स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। तो हेडिंग डालिए छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत कुछ लिखते हैं, उसके बाद हम उसका उपविभाजन देखेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का, छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ में कितना फैला हुआ है? 68,64 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का मैदान 68,64 वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है? फैला हुआ है। जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का, जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 50.34% हिस्सा कवर करता है, ठीक है। 50.34% हिस्सा कवर करता है। तो हम आज देखें छत्तीसगढ़ का मैदान। तो छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ में 68,064 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में कितना? 68,064 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 50.34% हिस्सा है। तो छत्तीसगढ़ कुल क्षेत्रफल कितना? 50.34% हिस्सा है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इस पूरे हिस्से का कितना है? 50.34% हिस्सा क्या है? छत्तीसगढ़ का मैदान। क्या है? छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। तो इसका विस्तार यही है। कितना है? छत्तीसगढ़ में कुल 68,064 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ कुल क्षेत्रफल का 50.34% है। तो हम यह कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ के अधिकांशतः हिस्से में क्या हुआ है? फैला हुआ है, ठीक है। दूसरा देखते हैं यहाँ की शैल समूह। दूसरा क्या देखते हैं? शैल समूह। तो जिस समय हम शैल समूह पढ़ रहे थे, जिस समय क्या पढ़ते हैं? शैल समूह। तो उस समय देखे थे कि कडप्पा शैल समूह, क्या देखे थे? कडप्पा शैल समूह कहां पाई जाती है? मध्य छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के मैदान में, ठीक है। पिछली क्लास रिवाइज कीजिएगा, क्या लिखा है? शैल समूह। तो हम शैल समूह के अंतर्गत क्या देखे थे? कडप्पा शैल समूह। इसका विस्तार कहां देखे थे? छत्तीसगढ़ के मैदान में, मतलब मध्य वाले भाग में देखे थे। तो उस छत्तीसगढ़ के मैदान में कौन सा शैल समूह पाया जाता है? कडप्पा शैल समूह। कौन सा शैल समूह? कडप्पा
सेल समूह। इसका अधिकांश में कौन सा क्षेत्र सेल समूह पाया जाता है? कडप्पा सेल समूह। अब देखिए कडप्पा सेल समूह है तो कौन सा खनिज पाया जाएगा? कडप्पा सेल समूह है तो खनिज कौन सा होगा? चूना पत्थर और डोलोमाइट। ठीक है, कडप्पा सेल समूह में कौन सा खनिज है? चूना पत्थर और डोलोमाइट। चूना पत्थर और डोलोमाइट। ठीक है, सेल समूह कौन सा है? कडप्पा। तो कडप्पा है तो खनिज कौन सा होगा? चूना पत्थर और डोलोमाइट। गोंडवाना है तो कौन सा खनिज होगा? कोयला। गोंडवाना है तो कौन सा खनिज होगा? कोयला। ठीक है, दक्कन ट्राइब होगा तो बॉक्साइट या लौह अयस्क का बोल सकते हो। ठीक है, तो कडप्पा है तो कौन सा खनिज? चूना पत्थर और डोलोमाइट। अब देखिए यहाँ क्या पाया जा रहा है? चूना पत्थर। क्या पाया जा रहा है? चूना पत्थर। तो सबसे अधिक किस चीज का निर्माण होगा? तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में क्या है? सीमेंट फैक्ट्री। सर्वाधिक मात्रा में क्या है? सीमेंट फैक्ट्री। क्या है का खनिज? अधिकतम कौन सा खनिज पाया जाता है इस क्षेत्र में? चूना पत्थर। कौन सा खनिज पाया जाता है? चूना पत्थर। तो जो खनिज मिलेगा उसी खनिज से रिलेटेड वहां क्या लगेंगे? फैक्ट्रियां लगेंगे। क्या लगेंगे? कारखाने लगेंगे। तो चूना पत्थर के रिलेटेड कौन सा फैक्ट्री लगेंगे? यहाँ चूना सीमेंट उद्योग। ठीक है, तो लिखिए यहाँ या इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में सीमेंट कारखाने या सीमेंट उद्योग है। सीमेंट उद्योग है। ठीक है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में क्या है? सीमेंट उद्योग। कौन सा खनिज? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर तो कौन सा उद्योग रहेगा? सीमेंट उद्योग। कडप्पा सेल समूह में चूना पत्थर है तो सीमेंट उद्योग। क्लियर है? और देखते हैं इस मैदान का निर्माण। इस मैदान का निर्माण, अब मैदान है तो मैदान का निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा बहाए गए अवसादों के जमने से। नदियों द्वारा बहाए गए अवसादों के जमने से। तो मैदान का निर्माण कैसा होगा? महानदी। इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? महानदी व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से जमने से इस मैदान का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इस मैदान का क्या हुआ है? निर्माण। अब मैदानी क्षेत्र नदियों द्वारा बहाए गए अवसादों के जमने से जिस मैदान का निर्माण हुआ है, तो जिस नदियों द्वारा बहाए गए मिट्टी लाई जाती है वह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। वह मिट्टी क्या होती है? अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो उपजाऊ है तो वहां फसल भी होंगे। तो यहाँ इस क्षेत्र की मुख्य फसल क्या है? इस क्षेत्र की मुख्य फसल है धान। मुख्य फसल क्या है इस क्षेत्र की? धान। इसी क्षेत्र के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। मुख्य फसल क्या है? धान। ठीक है, धान या बोल सकते हो चावल। मुख्य फसल क्या है इस क्षेत्र का? धान। इसी क्षेत्र के कारण क्या है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इसी क्षेत्र के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अब इस क्षेत्र का मुख्य फसल क्या है? धान। तो लिखिए पॉइंट और लिखिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में राइस मिल है। धान है तो राइस मिल होगा, पोहा फैक्ट्री लगेंगे। तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में राइस मिल का संकेंद्रण है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में राइस मिलों का संकेंद्रण है। ठीक है, तो देखिए क्या देख रहे थे? छत्तीसगढ़ का मैदान। तो छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत क्या देखे? तो इसका विस्तार क्या है? 68,064 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये छत्तीसगढ़ में 68,064 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 50.34% हिस्सा है। ठीक है, इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण शहर समूह क्या है? इस क्षेत्र में पाए जाने वाले शहर समूह क्या है? तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले शहर समूह कडप्पा शहर समूह है। क्या है? कडप्पा शहर समूह। अब इस क्षेत्र में कडप्पा शहर समूह पाया जा रहा है तो इसका खनिज मुख्य महत्वपूर्ण खनिज क्या होगा? चूना पत्थर और डोलोमाइट। चूना पत्थर और क्या होगा? डोलोमाइट। अब चूना पत्थर है तो उससे रिलेटेड यहाँ क्या लगेंगे? कंपनियां फैक्ट्रियां लगेंगी। ठीक है, तो चूना पत्थर मुख्य खनिज है तो इससे रिलेटेड यहाँ क्या कंपनी लगेगी? सीमेंट उद्योग। यहाँ अत्यधिक मात्रा में क्या है? सीमेंट उद्योग है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ मैदान महानदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्माण किया जाता है। अब नदियां जब बाहर के अवसाद लाती हैं तो अत्यधिक क्या होता है? उपजाऊ होते हैं। क्या होता है? उपजाऊ। उपजाऊ हो रहा है तो वहां फसल होंगे। तो फसल कौन सा है? यहाँ मुख्य फसल धान है। इस क्षेत्र का मुख्य फसल क्या है? धान। इसी क्षेत्र के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मैदान के कारण छत्तीसगढ़ को बोला जाता है धान का कटोरा। ठीक है, देख लीजिए। क्लियर है? अब देखते हैं इसका उप विभाजन। अब क्या देखते हैं? इसका उप विभाजन।
तो इसके उपविभाजन के अंतर्गत हम इसको दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं सीमांत उच्च भूमि, उपविभाजन देखते हैं तो क्या है, उप, इसका देखते हैं उपविभाजन, ठीक है। तो उपविभाजन दो भागों में कर रहे हैं, क्या, सीमांत उच्च भूमि सीमांत उच्च भूमि, दूसरा महानदी बेसिन, दूसरा क्या बोलते हैं, मैदानी क्षेत्र या महानदी बेसिन बोलते हैं, ठीक है। या मैदानी क्षेत्र लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला क्या है, सीमांत उच्च भूमि, दूसरा देख रहे हैं महानदी बेसिन। सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र के पूरा मैदान नहीं है, ठीक है। राइट साइड में क्या है, मैकल पर्वत श्रेणी है, पठार है। तो उच्च भूमि में हम क्या देखते हैं कि पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में, ठीक है। और मैदानी क्षेत्रों में क्या देखते हैं, मैदानी भागों में, ठीक है। तो लिखिए इनको दो भागों में विभाजित किया, किसमें, समान उच्च भूमि और महानदी बेसिन, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं सीमांत उच्च भूमि, पहला क्या कहते हैं, सीमांत उच्च भूमि। तो पहला है सीमांत उच्च भूमि। तो सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत पहला देखते हैं मैकल पर्वत, पहला देखते हैं मैकल श्रेणी या मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत पहला हेडिंग डालिए मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी, ठीक है। लिखिए मैकल श्रेणी, लिखिए हेडिंग डालिए मैकल श्रेणी। तो मैकल श्रेणी के अंतर्गत लिखिए इसका विस्तार, फर्स्ट पॉइंट लिखिए विस्तार, क्या लिखेंगे, विस्तार। विस्तार के अंतर्गत लिखिए मैकल श्रेणी का विस्तार, मैकल श्रेणी का विस्तार कवर्धा या कबीरधाम बोल सकते हो, कबीरधाम, मैकल श्रेणी का विस्तार कबीरधाम, राजनांदगांव, खैरागढ़, चूही खदान, गंडई, या उसको बोलते हो केसीजी, खैरागढ़, चूही खदान, गंडई। क्या है, मैकल श्रेणी का विस्तार कबीरधाम, राजनांदगांव, खैरागढ़, चूही खदान, गंडई, गंडई क्षेत्रों में है, गंडई क्षेत्रों में है, या फिर विस्तार लिख के इतना पॉइंट डाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है। इस क्षेत्र, दूसरा पॉइंट डालिए, दूसरा लिखिए इस क्षेत्र में या इस श्रेणी में मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती है। जब दक्कन ट्रैप की चट्टानों के बारे में पढ़े थे तो क्या क्षेत्र देखे थे हम, मैकल श्रेणी और जसपुर सामरी पाट प्रदेश, क्या देखे थे, मैकल श्रेणी और जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश का हो गया, क्या मतलब मैकल श्रेणी। तो इस क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाया जाता है, दक्कन ट्रैप, कौन सा चट्टान पाया जाता है, दक्कन ट्रैप। तो लिखिए इस क्षेत्र में मैकल श्रेणी में दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती है, दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती है। अब देखिए दक्कन ट्रैप की चट्टानें किससे मिलकर बनता है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा के जमने से कौन सा निर्माण होता है, दक्कन ट्रैप। अब दक्कन ट्रैप के अपरदन से किस मिट्टी का निर्माण होता है बताया था, तो काली मिट्टी, किस मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी। तो इस क्षेत्र की मिट्टी, मिट्टी लिखिए काली मिट्टी, इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, इस क्षेत्र में लिखिए काली मिट्टी पाई जाती है, लिखिए क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। क्या देखें, विस्तार कबीरधाम, राजनांदगांव, खैरागढ़, चूही खदान, गंडई में दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती है। क्षेत्र में दक्कन ट्रैप के अपरदन से काली मिट्टी बनती है। तो यहाँ दक्कन ट्रैप है तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। अब इस क्षेत्र की मुख्य खनिज लिखिए, इस क्षेत्र की मुख्य खनिज, मुख्य खनिज क्या है, गन्ना, मुख्य खनिज लिखिए, अगला पॉइंट डालिए मुख्य खनिज। तो इस क्षेत्र की मुख्य खनिज गन्ना है, इस क्षेत्र की मुख्य खनिज गन्ना है। अब गन्ना है तो गन्ना से क्या बनता है, शुगर, शक्कर। तो गन्ना से शक्कर बना है तो यहाँ क्या होगा, शक्कर फैक्ट्री। जैसे यहाँ क्या था मुख्य खनिज, धान था, तो धान, सॉरी,
मुख्य फसल क्या था? धान। मुख्य फसल क्या था? धान था। तो धान से क्या बना? राइस मिल का निर्माण हुआ था, यहाँ आसपास में राइस मिल था। तो यहाँ क्या है? गन्ना। मुख्य फसल क्या है इस क्षेत्र का? गन्ना है। तो गन्ना है तो क्या होंगे यहाँ आसपास में? क्या हो? शुगर फैक्ट्री। क्या हो गए? शुगर फैक्ट्री। तो लिखे इस क्षेत्र के कवर्धा में, इस क्षेत्र के कवर्धा में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, भोरमदेव सहकारी सहकारी, ठीक है, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना वह सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना स्थित है। कौन सा? दो शक्कर कारखाना स्थित है। कौन सा? पहला है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, दूसरा कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है, ये भी सहकारी ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना स्थित है। क्या है इस क्षेत्र का मुख्य फसल? गन्ना है। तो गन्ना है तो क्या है इधर? शुगर फैक्ट्री। क्या होंगे इधर? शुगर फैक्ट्री। तो यहाँ भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना वह सरदार वल्लभ भाई सहकारी शक्कर कारखाना स्थित है, ठीक है। अब लिखिए इस क्षेत्र का मुख्य खनिज, क्षेत्र का मुख्य खनिज, इस क्षेत्र का मुख्य खनिज लौह अयस्क व बक्साइट है। क्या देखे थे? दक्कन ट्रैप की चट्टानों में कौन सा? बक्साइट। दक्कन की चट्टानों में कौन सा खनिज? बक्साइट खनिज पाया जाता है। तो इस क्षेत्र में लिखिए मुख्य खनिज बक्साइट व लौह अयस्क है, या लौह अयस्क या बक्साइट है। इस क्षेत्र के मुख्य खनिज लौह अयस्क व बक्साइट है, ठीक है। एक पॉइंट और डालिए, मैकल श्रेणी, यह क्षेत्र, यह मैकल पर्वत श्रेणी शिवनाथ नदी व वेनगंगा नदी के मध्य जल विभाजक का काम करती है। जल विभाजक मतलब दोनों नदियों के बीच में जल विभाजन, ठीक है। इधर क्या है? बहती है शिवनाथ नदी, इधर क्या बहती है? शिवनाथ। जैसे ये क्या है? ये ऐसा है छत्तीसगढ़ में पश्चिमी हिस्से में फैला हुआ, ये क्या है? मैकल श्रेणी। क्या है ये? मैकल श्रेणी, ठीक है। और मैकल श्रेणी के इधर से क्या निकलती है? शिवनाथ। क्या निकलती है इधर? ये शिवनाथ नदी, ठीक है, नीचे से जाती है ऊपर की ओर। ये क्या है? ऐसा शिवनाथ नदी। मैकल श्रेणी के इस साइड से, पूर्वी हिस्से से, मैकल श्रेणी की क्या है? पूर्वी हिस्से से कौन सा नदी निकलती है? शिवनाथ नदी। इधर से शिवनाथ नदी जाती है, इधर से आती है वेनगंगा। क्या है? वेनगंगा। तो यहाँ देखिए मैकल श्रेणी के इधर से क्या है? शिवनाथ, इधर क्या है? वेनगंगा। तो इन दो नदियों के मध्य क्या है? जल विभाजक का काम करती है। यदि ये पर्वत नहीं रहता तो कहीं ना कहीं दोनों नदी आपस में मिल जाती, ठीक है। तो पर्वत है तो क्या हो रहा है? जल विभाजक का काम कर रहा है। इन दोनों के मध्य क्या है? जल विभाजक का काम। तो लिखे मैकल श्रेणी शिवनाथ नदी व वेनगंगा नदी के मध्य जल विभाजक का काम करती है, जल विभाजक का काम करती है, ठीक है। तो एक बार और देखिए क्या क्या पढ़ा इसके बारे में कि इसका विस्तार उस सीमांत जमीन के अंतर्गत क्या देख रहे हैं? मैकल श्रेणी। तो मैकल श्रेणी का विस्तार कबीरधाम, राजनांदगांव, खैरागढ़, सुई में है। इस क्षेत्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो दक्कन ट्रैप की चट्टानें। कौन सी चट्टानें? दक्कन ट्रैप की चट्टानें। दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी है तो यहाँ की मुख्य फसल क्या है? गन्ना। मुख्य फसल क्या है यहाँ की? गन्ना। और मुख्य फसल गन्ना है तो गन्ना से रिलेटेड क्या होंगे? यहाँ उद्योग लगेंगे। तो गन्ना से रिलेटेड यहाँ उद्योग क्या? भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना और सरदार वल्लभ भाई सहकारी शक्कर कारखाना दोनों कहाँ है? कवर्धा में। कहाँ है? तो इस क्षेत्र में कवर्धा जिले में क्या स्थित है? दो शक्कर कारखाना, भोरमदेव शक्कर सहकारी शक्कर कारखाना और सरदार वल्लभ भाई सहकारी शक्कर कारखाना स्थित है, ठीक है। यहाँ की मुख्य खनिज क्या देखें? तो इस क्षेत्र की मुख्य खनिज बॉक्साइट व लौह अयस्क है। इस क्षेत्र की मुख्य खनिज बॉक्साइट व लौह अयस्क है। यह श्रेणी यह क्षेत्र शिवनाथ व वेनगंगा नदी के मध्य जल विभाजक का काम करती है, ठीक है। तो हम क्या देखें? मैकल श्रेणी के अंतर्गत इतना सब कुछ पढ़ लिए, ठीक है। अब देखिए इसकी सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रेणी है तो चोटी होगी, पर्वत की चोटी होती है।
तो इसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़, छत्तीसगढ़ में इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई 1100 क्या है? ऊंची, सबसे ऊंची चोटी, इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या है? बदरगढ़, बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1176 मीटर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1176 मीटर। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कल हम पढ़े थे गौरलाटा। क्या है? गौरलाटा। कहां स्थित है? सामरी पाट प्रदेश में, जसपुर सामरी पाट प्रदेश के सामरी पाट में क्या स्थित है? गौरलाटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर। ये क्या है? छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। अब हम क्या देख रहे हैं? मैकल सैनी। तो मैकल सैनी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1176 मीटर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1176 मीटर। ठीक है। क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा प्रदेश। पहला क्या हुआ? मैकल श्रेणी। पहला क्या देख लिए? मैकल श्रेणी। अब सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत दूसरा देखते हैं। तो मैकल श्रेणी के बारे में पढ़ लिए। अब सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत क्या देखते हैं? दूसरा। तो सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत दूसरा श्रेणी क्या है? तो दूसरा श्रेणी है पेंड्रा लोरमी का पठार। दूसरा क्या है? पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा पेंड्रा लोरमी का पठार। तो लिखिए पेंड्रा लोरमी का पठार, एक्टिंग डालिए। उसके अंतर्गत लिखिए इस क्षेत्र का विस्तार मुंगेली जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही। इस क्षेत्र का विस्तार मुंगेली गौरेला पेंड्रा मरवाही वह कोरबा जिले में है। इस क्षेत्र का विस्तार या इस पठार का विस्तार मुंगेली गौरेला पेंड्रा मरवाही वह कोरबा जिले में है, वह कोरबा जिले में है। ठीक है। यहाँ की मुख्य नदी, इस क्षेत्र की मुख्य नदी क्या है? तो मुख्य नदी क्या है? अरपा और मनियारी। इस क्षेत्र की मुख्य नदी, इस क्षेत्र की मुख्य नदी अरपा व मनियारी है। इस क्षेत्र की मुख्य नदी क्या है? अरपा व मनियारी है। ठीक है। अब देखते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी। इसकी सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी क्या है? लापागढ़, सबसे ऊंची चोटी। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है ऊंचा पाट, ये ऊंचा क्षेत्र। ठीक है। तो ऊंची चोटी क्या है? लाफागढ़। ऊंची चोटी क्या है? लाफागढ़। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी लाफागढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1048 मीटर है। जिसकी ऊंचाई क्या है? 1048 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 1048 मीटर है। तो पेंड्रा लोरमी के पठार के अंतर्गत क्या देखे? पेंड्रा लोरमी का पठार मुंगेली गौरेला पेंड्रा मरवाही और क्या है? कोरबा जिले में इसका विस्तार है। यहाँ की मुख्य नदी क्या है? अरपा और मनियारी। अरपा और क्या है? मनियारी। अरपा नदी को बिलासपुर, अरपा नदी को बिलासपुर का जीवन रेखा नदी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ की मुख्य नदी क्या है? अरपा और मनियारी। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी क्या है? लाफागढ़, जिसकी ऊंचाई क्या है? 1048 मीटर, जिसकी ऊंचाई क्या है? 1048 मीटर। ठीक है। तो इसके लिए इतना ही। ठीक है। आप देखते हैं अगला पाठ प्रदेश, सॉरी अगला सीमांत उच्च भूमि। तो अगला सीमांत उच्च भूमि क्या है? उससे पहले पेंड्रा लोरमी के पठार के कुछ पर्यटन क्षेत्र लिख लिए। कुछ पर्यटन क्षेत्र लिख लिए। क्या है पर्यटन क्षेत्र? जलेश्वर मंदिर, जलेश्वर धाम। देखिए जलेश्वर धाम पर्यटन क्षेत्र का हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखिए जलेश्वर धाम। लक्ष्मण दारा जलप्रपात, लक्ष्मण दारा जलप्रपात, झोझा जलप्रपात, झोझा झा। ठीक है।
जोझा जलप्रपात, लक्ष्मणधारा जलप्रपात, जलेश्वर धाम, जलेश्वर धाम सब ये कहाँ है? गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है। ठीक है, अब अगला देखते हैं धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। तो धमतरी महासमुंद उच्च भूमि का विस्तार लिखे। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि का विस्तार, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि का विस्तार धमतरी महासमुंद गरियाबंद, धमतरी महासमुंद गरियाबंद तथा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में है। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि का विस्तार धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद तथा सारंगगढ़ जिले में है, तथा सारंगगढ़ जिले में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी धारी डोंगरी है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी धारी डोंगरी है, जिसकी ऊंचाई 899 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 899 मीटर है। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण खनिज, इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण खनिज, तो महत्वपूर्ण खनिज लिखे हीरे, महत्वपूर्ण खनिज क्या लिखेंगे? हीरा तथा अलेक्जेंड्राइट, हीरा तथा अलेक्जेंड्राइट। तो खनिज लिखेंगे, खनिज क्या है? हीरा व अलेक्जेंड्राइट। ठीक है, अलेक्जेंड्राइट। तो इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण खनिज लिखे हीरा तथा अलेक्जेंड्राइट। क्लियर है? अब देखते हैं दल्ली राजरा की पहाड़ियां। अगला डालिए हेडिंग दल्ली राजरा की पहाड़ियां, दल्ली राजरा की पहाड़ियां। चौथा उच्च भूमि है दल्ली राजरा की पहाड़ियां, राजरा की पहाड़ियां। हेडिंग डालिए दल्ली राजरा की पहाड़ियां। तो दल्ली राजरा की पहाड़ी लिखे, दल्ली राजरा की पहाड़ी का विस्तार बालोद व दुर्ग जिले में है। दल्ली राजरा की पहाड़ी का विस्तार बालोद व दुर्ग जिले में है। इस क्षेत्र की सबसे मुख्य खनिज लौह अयस्क है। दल्ली राजरा की पहाड़ी से लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता था। ठीक है, तो इस क्षेत्र की सबसे मुख्य खनिज लौह अयस्क है। इस क्षेत्र की सबसे मुख्य खनिज लौह अयस्क है। यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। लौह धारवाड़ है तो क्या है? लौह अयस्क। धारवाड़ क्रम की चट्टानें है। यदि लौह अयस्क है तो कौन सी चट्टानें? धारवाड़। कोयला है तो कौन सी चट्टानें? गोंडवाना। हड़प्पा है तो कौन सा खनिज? चूना पत्थर। ठीक है, तो इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण खनिज लौह अयस्क है तथा यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या? सीमांत उच्च भूमि। तो सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत हम क्या देखें? मैकल श्रेणी, पेंडर उर्मी का पठार, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि और दल्ली राजरा की पहाड़ियां। सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत हम 4 प्रदेश देखे, उसमें कौन सा था? मैकल श्रेणी, धमतरी महासमुंद, मैकल श्रेणी, पेंडर उर्मी का पठार, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, दल्ली राजरा की पहाड़ियां। तो देखे क्या देखे थे मैकल श्रेणी के अंतर्गत? मैकल श्रेणी का विस्तार कवर्धा, राजनांदगांव, केसीजी जिले में है, और पेंड्रा का पठार का विस्तार मुंगेली, गोरेला पेंड्रा मरवाही व कोरबा जिले में। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि का विस्तार धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और सारंगगढ़, बिलाईगढ़। दल्ली राजरा की पहाड़ी का विस्तार दुर्ग और बालोद जिले में देखे थे। ठीक है, दल्ली राजरा की पहाड़ी का मुख्य खनिज क्या देखे थे? लोहा। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि का मुख्य खनिज क्या देखे? हीरे व अलेक्जेंड्राइट। ठीक है, और मैकल श्रेणी का मुख्य खनिज क्या देखे थे? लोहा और बॉक्साइट देखे थे। ठीक, लोहा अयस्क और बॉक्साइट। ठीक है, और एक क्या था? पेंडल उर्मी का पठार। क्लियर है? तो सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत हम 4 प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर लिए। अब देखते हैं महानदी बेसिन। अब क्या देखते हैं? महानदी बेसिन।
तो महानदी बेसिन हेडिंग डालिए, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। तो महानदी बेसिन के अंतर्गत हमको पढ़ना है हसदेव रामपुर का मैदान, हसदेव रामपुर का मैदान, दूसरा है बिलासपुर का मैदान, महानदी बेसिन के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, हसदेव रामपुर का मैदान, दूसरा है बिलासपुर का मैदान, और तीसरा है सिहावा पर्वत क्षेत्र, तीसरा क्या है, सिहावा पर्वत क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए हसदेव रामपुर का मैदान, तो हसदेव रामपुर के मैदान के अंतर्गत लिखिए, पहला हेडिंग डालिए हसदेव रामपुर का मैदान, हसदेव रामपुर का मैदान। तो हसदेव रामपुर के मैदान के अंतर्गत लिखिए, हसदेव रामपुर के मैदान का विस्तार एमसीबी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा, एमसीबी कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा में है। हसदेव रामपुर का मैदान का विस्तार एमसीबी कोरबा, सूरजपुर व सरगुजा में है। इस मैदान का निर्माण, इस मैदान का निर्माण हसदेव और उसकी सहायक नदियों द्वारा होती है। नदी के नाम से है तो इस मैदान का निर्माण क्या होगा, हसदेव और उसकी सहायक नदी द्वारा होती है। इस क्षेत्र की मुख्य खनिज कोयला है, इस क्षेत्र की मुख्य खनिज क्या है, कोयला है। इस क्षेत्र की मुख्य खनिज क्या है, कोयला है। अब देखिए बिलासपुर का मैदान, अब क्या देखते हैं, बिलासपुर का मैदान। तो बिलासपुर के मैदान का विस्तार बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ तथा कोरबा है, तथा कोरबा में है। इस क्षेत्र बिलासपुर के मैदान का विस्तार बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ व कोरबा में है। इस भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत दलहा पहाड़ आती है, इस भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत दलहा पहाड़ का क्षेत्र आता है। इस भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत क्या आता है, दलहा पहाड़ का क्षेत्र आता है। तो लिखिए इस भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत दलहा पहाड़ का क्षेत्र आता है, जिसकी ऊंचाई 700 मीटर है, जिसकी ऊंचाई क्या है, 700 मीटर। बिलासपुर का मैदान के अंतर्गत दलहा पहाड़ का क्षेत्र आता है, जिसकी ऊंचाई क्या है, 700 मीटर है। अब देखते हैं सिहावा पर्वत क्षेत्र, क्या देखते हैं, सिहावा पर्वत क्षेत्र। तो सिहावा पर्वत क्षेत्र का विस्तार कहाँ है, धमतरी, सिहावा पर्वत क्षेत्र का विस्तार धमतरी जिले में है, धमतरी जिले में है। इसका प्राचीन नाम, इस पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है, सुप्तिमती, प्राचीन नाम क्या है, सुप्तिमती। इस पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम सुप्तिमती है। इस श्रेणी से, इस पर्वत श्रेणी से महानदी का उद्गम होता है। इस पर्वत श्रेणी में छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी, किसका, महानदी, महानदी का उद्गम होता है, महानदी का उद्गम होता है। तथा यहाँ कर्णेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, इस क्षेत्र में कर्णेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, इस क्षेत्र में कर्णेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। अब देखते हैं इसी के अंतर्गत छुड़ी उदयपुर की पहाड़ियां, ठीक है। अगला पॉइंट है, चौथा डालिए छुड़ी उदयपुर की पहाड़ियां, 3 हो गए। चौथा है छुड़ी उदयपुर की पहाड़ी, छुड़ी उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है। तो छुड़ी उदयपुर की पहाड़ी के अंतर्गत लिखेंगे, छुड़ी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार कोरबा, सरगुजा व रायगढ़ में है। छुड़ी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार कोरबा, सरगुजा व रायगढ़, कोरबा, सरगुजा व
रायगढ़ में है। सूरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार कोरबा, सरगुजा व रायगढ़ में है। इस क्षेत्र की मुख्य खनिज बॉक्साइट है। इस क्षेत्र की मुख्य खनिज क्या है? बॉक्साइट है। इस क्षेत्र की मुख्य खनिज बॉक्साइट है। इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां, इस क्षेत्र की लिखिए प्रमुख पहाड़ियां, इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां, तो उसके अंतर्गत लिखिए केड़का पहाड़, फुटका पहाड़, प्रमुख पहाड़ियां। तो इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां के अंतर्गत लिखिए केड़का, केड़का पहाड़, फुटका पहाड़, केड़का पहाड़, फुटका पहाड़, पवन खेड़ा पहाड़ है। ठीक है, इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ी क्या है? केड़का पहाड़, फुटका पहाड़ तथा पवन खेड़ा पहाड़। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ बेसिक के अंतर्गत हम इतना अध्ययन कर लिए। ठीक है, अब कल क्लास में हम क्या देखे थे? दंड कारण्य का पठार। कल क्लास में क्या देखेंगे? दंड कारण्य का पठार। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हल्दोरामपुर के मैदान, हल्दोरामपुर के मैदान को इस प्रकार काम देखे थे एमसीबी, एमसीबी सूरजपुर, सरगुजा और एमसीबी सूरजपुर, सरगुजा और कोरबा, और कोरबा में देखे थे। ठीक है, बिलासपुर का मैदान का विस्तार बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और कोरबा। इसका विस्तार कहां है? बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और कोरबा। सिहावा का क्षेत्र कहां था? धमतरी। क्या था? धमतरी। प्राचीन नाम क्या था? सुप्तिमती। प्राचीन नाम क्या था? सुप्तिमती। उधर सूर्य उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार कोरबा, सरगुजा और रायगढ़। ठीक है, प्रमुख क्या है इसमें? प्रमुख पहाड़ केड़का पहाड़, फुटका पहाड़ और पवनखेड़ा पहाड़। केड़का पहाड़, फुटका पहाड़ और पवनखेड़ा पहाड़। सबसे प्रमुख खनिज क्या है? बॉक्साइट। खनिज प्रमुख क्या है? खनिज बॉक्साइट। ठीक है, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही करते हैं। कल क्या देखेंगे हम? दंड कारण्य का पठार। थोड़ी देर में आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, थोड़ी देर में मैथ्स का क्लास स्टार्ट होगा।